नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन युग के बारे में। यह अध्याय केवल सुनने या पढ़ने का नहीं है, बल्कि अनुभव करने का अध्याय है। यहाँ अर्जुन केवल श्री कृष्ण को नहीं देखता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक ही रूप में देखता है। तो आइए कहानी और सरल उदाहरणों के साथ इस अध्याय को समझते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला ही था कि अर्जुन के मन में अभी भी शंका है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या युद्ध ही समाधान है? श्री कृष्ण अब तक अर्जुन को ज्ञान दे चुके हैं, आत्मा, कर्म, भक्ति और कर्तव्य का। लेकिन अर्जुन के मन में एक अंतिम इच्छा बची है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपने जो परम सत्य बताया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यही से अध्याय 11 का आरंभ होता है। विश्व रूप क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरे विश्व रूप को अपनी इन आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। और फिर अर्जुन जो देखता है वह अवर्णनीय है। अर्जुन का अनुभव, कल्पना कीजिए, अर्जुन देखता है हजारों सूर्य एक साथ आकाश में चमक रहे हैं, अनगिनत मुख, नेत्र और भुजाएं। संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु सब उसी एक रूप में है। लेकिन यह रूप केवल सुंदर नहीं है, यह भवाई है। अर्जुन देखता है कि सभी योद्धा उस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है, अर्जुन कांप उठता है, उसके हाथ से धनुष गिर जाता है। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन भयभीत होकर पूछता है, हे प्रभु, आप कौन हैं? यह सब क्यों नष्ट हो रहा है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं काल हूँ, संसार का संहारक। यह सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र ही। अर्जुन, वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है। एक छोटा कर्मचारी सोचता है, मेरे फैसले से कंपनी चल रही है, लेकिन वास्तव में सिस्टम पहले से तय है, नीतियाँ पहले से बनी है, उसका काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है। ठीक वैसे ही भगवान कहते हैं, तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल माध्यम हो। अध्याय 11 का मुख्य उद्देश्य, भगवान केवल प्रेमीय नहीं बल्कि न्यायकारी और काल स्वरूप भी है। सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों ईश्वर की लीला है। मनुष्य का अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। हमारा काम है कर्तव्य करना, फल छोड़ देना। अर्जुन की विनती, इस विराट और भयावह रूप को देखकर अर्जुन प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपना मधुर रूप प्रकट करते हैं। अर्जुन को शांति मिलती है। आज के समय में इसका अर्थ आज भी, जब जीवन में सब बिखरता दिखे, जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे, तो समझिए यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें केवल सही कर्म करना है। कंक्लूजन, अध्याय 11 हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल अपनी सुविधा से मत पहचानो, वह प्रेम भी है और परिवर्तन भी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय